हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाइल डेटा टाइप की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल को हम कितने पॉसिबल तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। हमने ये समझा लास्ट लेक्चर में कि फ़ाइल हम यूज़ करते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए। अगर मुझे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम लोग फाइल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और मैंने आपसे डिस्कस किया था फाइल की प्रोग्रामिंग के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। सबसे पहले होती है फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना, जो कि थ्रू आउट सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक पॉइंटर वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं जो पूरी फाइल के ओपन करने से लेकर सारे ट्रांजेक्शन से लेकर क्लोजिंग तक उस सिंगल पॉइंटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइल पॉइंटर का रोल है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है फाइल ओपनिंग मोड्स। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि मैं फ़ाइल किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो 3 स्टैंडर्ड तरीके हम लोग यूज़ करते हैं, इसी के अराउंड सब कुछ टिका हुआ है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी से अगर क्लैरिटी होगी तो बाकी लैंग्वेजेस में भी हम फाइल को बहुत कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे। एक ही बार पढ़ना है बस अभी, उसके बाद हमेशा के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फाइल ओपनिंग मोड 3 तरह से होते हैं। सबसे पहला हम लोग यूज़ करते हैं डब्ल्यू मोड, फिर होता है आर मोड और ए मोड। डब्ल्यू मोड का मतलब क्या हो गया? राइट मोड। डब्ल्यू मोड से मतलब समझ में आ गया आपको? राइट मोड, रीड मोड और इसे हम कहते हैं अपेंड मोड। इनका यूज़ क्या है वो समझना है हमको। आपको हालांकि नाम से समझ में आ रहा होगा, डब्ल्यू मोड का मतलब राइट मोड से क्लियरिटी है आपको। राइट मोड मतलब जब आपको ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करना होगी तो हम लोग डब्ल्यू मोड में इस फाइल को ओपन करेंगे। तो डब्ल्यू मोड का वर्किंग समझ में आ रहा है क्या है? डब्ल्यू मोड में सपोज आपने फाइल क्रिएट करी test.txt। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये टेक्स्ट मोड के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 तरह की फाइल होती है, टेक्स्ट और बाइनरी। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये टेक्स्ट मोड है। टेक्स्ट मोड में डब्ल्यू मोड का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा न्यूली क्रिएटेड फाइल होगी। ये जो फाइल होगी कैसी होगी? नई फाइल होगी। अगर मैंने सपोज test.txt में कंटेंट पहले लिखा हुआ है और आपने डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया फाइल को, तो पुराना सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा और ये ब्लैंक न्यू फाइल सेम नाम से ओपन कर देगा यहाँ पर। तो डब्ल्यू मोड का कंसेप्ट हर स्थिति में क्या हो गया है? एक नई ब्लैंक फाइल क्रिएट होगी। इन फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट। तो फाइल पॉइंटर क्या करेगा यहाँ पर? विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट। फर्स्ट कैरेक्टर बोले हम यहाँ पर, क्लियर? फर्स्ट कैरेक्टर पे वो पॉइंट करेगा। जब भी आप राइट करोगे तो बिगिनिंग पे वो फाइल पॉइंट करेगा, क्लियर? तो ये समझ में आ रहा है डब्ल्यू मोड का यूज़ क्या है। न्यूली क्रिएटेड फाइल है, ब्लैंक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी। फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ फाइल। जहाँ से फाइल हमारी शुरू हो रही है उसको फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा। अब जब मैं डेटा ऑपरेशन की बात करूँगा तो इसमें सारे फंक्शन वो कॉल होंगे जो एफ पुट सी, एफ पुट एस और एफ प्रिंट एफ, ये सारे फंक्शन यहाँ पर कॉल होंगे इसके साथ में। मतलब ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं डब्ल्यू मोड में काम कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक तो ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट होगी। अगर इस नाम से कंटेंट पहले ही बना हुआ है तो भी हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, तरीका क्या होगा?
कि मैं फाइल को W मोड में अगर ओपन करता हूँ तो इट विल क्रिएट अ ब्लैंक न्यू एम्प्टी फाइल, क्लियर, एंड योर फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ फाइल, फर्स्ट कैरेक्टर पर पॉइंट करेगा। और जो अलाउड ऑपरेशन है वो क्या क्या है, आप एप पुट सी, एप पुट एस, एप प्रिंटफ, ये सारे फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हो W मोड के साथ में। सिंटेक्स क्या होगा, अगर आपने फाइल ओपन करी तो इसका तरीका तो ये हो गया कि पहले आपने डिक्लेयर करा फाइल fptr, एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, और अब हमने बोल दिया है fptr असाइंस f ओपन, यहाँ आ जाएगा फाइल का नाम जैसे test.txt और हमने दे दिया W। ये सिंपल सा तरीका है इस सिंटेक्स को यूज़ करने का। अगर मुझे राइट मोड में फाइल को ओपन करना है तो फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर वन पॉइंटर, ये हमेशा के लिए कंपलसरी है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ओपन अ फाइल इन द W मोड। तो यहाँ पर test.txt आ जाएगा फाइल का नाम, और W मोड क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये एक ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करेगा। योर पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट बाइट, क्लियर। और ये अलाउड ऑपरेशंस होंगे, चाहे कैरेक्टर बेस्ड हो, स्ट्रिंग बेस्ड हो या फिर जेनरिक हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सब कुछ हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ये इस W मोड का कॉन्सेप्ट है इन ऑल, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है R मोड। R मोड का मतलब क्या हो गया, हमने नाम दे दिया test.txt। अब R मोड का मतलब हो गया कि फाइल एग्जिस्टिंग फाइल होना जरूरी है। R मोड में ओपन करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, फाइल पहले से आपके हार्ड डिस्क पे होना जरूरी है। अगर आपने ओपन करा, फाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो एक एरर जनरेट करेगा, कैन नॉट ओपन, आपको प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग फाइल होना जरूरी है, क्लियर। हाँ, फाइल पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ फाइल को ही पॉइंट करेगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल को पॉइंट करेगा। और ऑपरेशन अलाउड कौन कौन से हैं, तो ऑपरेशन अलाउड यहाँ पर क्या क्या होंगे, एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ स्कैन एफ। सिंपल है बिल्कुल, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर रीडिंग पर्पज़ है आपका, मतलब डेटा पहले से स्टोर्ड है और उस डेटा को मुझे रीड मोड में ओपन करके आपको अपने प्रोग्राम में प्रोसेस करना है। जो मैंने बताया था ना, कई सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल को आपने एक बार रीड करा, प्रोग्राम से बाहर आया, डेटा लॉस्ट हो गया। अब यहाँ फाइल में अगर डेटा स्टोर्ड है तो आप अपने प्रोग्राम में ओपन कर लो, उस पूरे डेटा पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं अपन। सैलरी का डिपार्टमेंट वाइज सम करना हो, बोनस कैलकुलेट करना हो, जो भी जो आपका पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ फाइल पर पॉइंट करेगा, क्लियर, ओपन होते ही डेटा को रीड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये ऑपरेशन अलाउड है, एफ गेट सी, एफ गेट एस, एफ स्कैन एफ, ये सारे पॉपुलर फंक्शन अलाउड हैं रीड मोड के लिए। ये W मोड है, ये रीड मोड है, क्लियर। थर्ड आता अपेंड मोड। अपेंड मोड से मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर अपेंड मोड की बात कर रहे हैं हम, हाँ, इसका सिंटेक्स क्लियर है आपको। सेम अगर R मोड की बात होगी तो ये पूरा सिंटेक्स जो ऊपर लिखा है इसी का यूज़ कर लो। सेम सिंटेक्स अगर मैं रीड मोड में यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर W की जगह सिर्फ आपको R लगाना है। अब इसका मीनिंग होगा कि जो फाइल पॉइंटर है ये फर्स्ट बाइट, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करे, एग्जिस्टिंग फाइल होगी ये। इन ऑपरेशन के थ्रू मैं चाहूँ तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड कर लूँ, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड कर लूँ, या जेनरिक इंटीजर, फ्लोट, डबल, जैसा भी डेटा हो वैसा भी रीड कर सकते हैं अपन, क्लियर। अब अपेंड मोड में अगर फाइल है तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है।
हमने बोल दिया टेस्ट डॉट टीएक्सटी। सबसे पहले अपेंड मोड का ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइल एग्जिस्टिंग हो या फिर न्यू क्रिएटेड भी हो सकती है। इस बात का मतलब क्या हुआ, अपेंड मोड में अगर मैं ओपन करता हूँ और फाइल अगर एग्जिस्टिंग फाइल है, फाइल बनी है पहले से, डेटा स्टोर्ड है, तो अपेंड करना मतलब क्या हो गया, किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में नए रिकॉर्ड्स, नया डेटा इंसर्ट करना, नया डेटा ऐड करना। मतलब राइट मतलब ब्लैंक न्यू, और अपेंड मतलब एग्जिस्टिंग फाइल बट वी कैन ऐड न्यू डेटा इन द एट द एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पर फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द एंड ऑफ फाइल। यहाँ पर क्या होगा, फाइल पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये एंड ऑफ फाइल पे पॉइंट कर रहा है। एंड ऑफ फाइल पे क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में नया एलिमेंट, नया डेटा इंसर्ट कर पाऊंगा। तो अपेंड का पर्पस क्लियर हुआ। अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा लास्ट रिकॉर्ड पे, एंड ऑफ फाइल पे, और इसके बाद जो भी मैं नया डेटा इंसर्ट करूंगा तो वो सारे ऑपरेशन ही चलेंगे जो राइटिंग में यूज होते हैं, एफ पुट सी, एफ पुट एस और एफ प्रिंट एफ। मतलब डब्ल्यू वाले सारे ऑपरेशन हम लोग अपेंड में यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। अब एक बात समझना दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने न्यूली क्रिएटेड क्यों बोला है, अगर आपने कोई फाइल अपेंड मोड में ओपन करी और उसमें डेटा है ही नहीं, क्लियर, डेटा है कुछ पहले से रिटर्न नहीं है, नया फर्स्ट टाइम नाम दिया हमने टेस्ट डॉट टी एक्स टी, इस नाम की कोई फाइल हार्ड डिस्क में नहीं है, तो ये एक ब्लैंक फाइल बना देगा ये। मतलब उस केस में ये कैसा वर्क करेगा, बिल्कुल राइट मोड जैसा, क्लियर। पर इसका मेन फ़ायदा होता है जब एग्जिस्टिंग फाइल में आपको नया डेटा, नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो, ये इसका मेन पर्पज़ है। क्लियर, ऑपरेशन वही सारे होंगे जो हम लोग राइट मोड में यूज़ करते आ रहे हैं। सिर्फ छोटी सी बात ये, अगर इस नाम से फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो ये एक ब्लैंक नई फाइल क्रिएट कर देगा और वहाँ डेटा इंसर्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और इसके साथ क्या होता है, डब्ल्यू के साथ, कभी आपने कोई लिखी हुई फाइल डब्ल्यू मोड में ओपन कर ली तो पुराना सारा डेटा लॉस हो जाएगा और ये ब्लैंक नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये पर्पज़ आपको क्लियर होना जरूरी है कि डब्ल्यू मोड मतलब हर स्थिति में नई फाइल, चाहे डेटा हो या नहीं हो। अपेंड मोड मतलब अगर डेटा है तो नया डेटा इंसर्ट होगा लास्ट में, नहीं होगा तो वो फाइल क्रिएट कर देगा। दोनों में ऑपरेशन सेम है राइटिंग के। रीडिंग के लिए अलग तरह के फंक्शन यूज होंगे। अब अपेंड के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम सिर्फ क्या लगा देंगे, ए, एफ ओपन के साथ में फाइल पॉइंटर एफ पी टी आर एफ ओपन टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा ए। तो ये तीन स्टैंडर्ड मोड है, ये तीन ही मेन। अगर ये तीन बात हमको क्लियर हो जाए तो हम लोग सब कुछ कर पाएंगे बिना कुछ कन्फ्यूज़न लिए। हाँ, इसमें तीन और ऑप्शन होते हैं। एक होता है डब्ल्यू प्लस, यहाँ होगा आर प्लस, और यहाँ होगा ए प्लस। दोस्तों प्लस ऑपरेशन का मतलब सिंपल सा है कि इसका बेसिक नेचर तो फिक्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, लेकिन प्लस ऑपरेशन का मतलब हो गया कि वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए अवेलेबल है। रीडिंग राइटिंग मतलब मैंने यहाँ पर डब्ल्यू प्लस में ओपन किया तो ब्लैंक फाइल बनाना शुरू करी, आपने डेटा इंसर्ट करना शुरू करा, और इन बिटवीन आपको पुराने डेटा को भी अपडेट करने की इच्छा हो गई या उस डेटा को प्रोसेस करने की इच्छा हो गई, तो फिर हम डब्ल्यू मोड में इसको प्रीफर करेंगे। सिर्फ डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, डब्ल्यू मोड अगर करेंगे तो वो सिर्फ राइटिंग ऑपरेशन करेगा, और डब्ल्यू प्लस करने से क्या हुआ, ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई, फाइल पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ फाइल पे, डेटा आपने राइट करना शुरू किया, और डेटा राइटिंग के बाद इन बिटवीन आप चाहते हो डेटा को प्रोसेस कर लूँ, मैं उसको रीड कर लूँ, तो यहाँ पर रीडिंग राइटिंग के सारे फंक्शन अलाउड हैं। तो यहाँ पर साथ में एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ स्कैन एफ, सारे केस में ये 6 ही फंक्शन अलाउड है।
तो W प्लस में भी ये 6 फंक्शन अलाउड है, R प्लस में भी ये 6 फंक्शन अलाउड है। लेकिन R प्लस का मीनिंग क्या है? फाइल आपने ओपन करी थी रीडिंग पर्पस के लिए, फाइल एग्जिस्टिंग फाइल होना जरूरी है, डेटा पहले से होगा। अब उसमें आप चाहते हो बाद में कि कुछ नया मैं इंसर्शन कर दूं, किसी पॉइंट पे जाके अपडेट कर दूं डेटा को, होता ना डेटा अपडेशन की नीड आ गई इन बिटवीन, तो R प्लस में ओपन कर लो आप, सबसे बेस्ट अप्रोच है ये। किसी एग्जिस्टिंग फाइल में आप चाहते हो डेटा अपडेट कर दूं तो वो R प्लस मोड सूट करेगा आपको। ऑपरेशन सारे प्लस मोड में ये सारे ऑपरेशन होंगे, रीडिंग के भी और राइटिंग के भी। A प्लस मोड बोला है तो नई फाइल भी हो सकती है, एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है। फाइल पॉइंटर लास्ट को पॉइंट कर रहा है, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, इन बिटवीन आप चाहते हो कि ऊपर से मैं रीड कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ, तो ये सब कुछ अपनी रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत सिंपल टॉपिक है। W प्लस R प्लस और A प्लस, ये 6 जो हमने फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं अभी, एक्सेस मोड यूज़ करें, ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ होते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट फाइल यूज़ करना है तो फिर हम लोग इस तरीके को यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसी से मैचिंग होते हैं बाइनरी मोड के भी ऑप्शन, लगभग सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ आपको इसका सिंटेक्स ध्यान रखना है कि बाइनरी मोड में काम कैसे होगा। तो बाइनरी मोड में हम लोग यूज़ करते हैं WB और WB प्लस, RB और RB प्लस, AB और AB प्लस। ये 6 एडिशनल मोड हैं जो सिर्फ, बाकी नेचर सब कुछ वैसा ही है। क्लियर? हाँ, फंक्शन इसके अलग हम यूज़ करेंगे, F रीड और F राइट। वो फंक्शन को हम लोग आगे बात करेंगे इसके सेपरेट, कि बाइनरी मोड में अभी कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें प्रॉपर बाइट साइज़ वगैरह लेके हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरा। तो ये ध्यान रखना कि WB प्लस, RB प्लस और AB प्लस, ये 6 एडिशनल मोड होते हैं जो कि सिर्फ बाइनरी मोड की फाइल के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं इस बारे में, बाकी बेसिक नेचर तो आपको भी आगे क्लियर होगा, सिर्फ इससे रिलेटेड फंक्शन की बात हम लोग अलग से करेंगे, जिसमें बाइनरी मोड में डेटा रीड करना एक ही फंक्शन है, चूँकि बिट बाय बिट काम करेंगे। अरे यहाँ तो अभी आप देखते हो कैरेक्टर, स्ट्रिंग और जनरल सब तरह का ऑप्शन है, लेकिन जब हम बाइनरी मोड में जाएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, हमें सिंपली बाइट फॉर्म में डेटा को रीड और राइट करना है, तो एक ही फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से कंप्लीट डेटा को एक ही बार में रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे। तो इनका भी हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर? इनको हमने क्या बोल दिया है? बाइनरी मोड। और ये जो अभी हमने डिस्कस किए सारे, ये टेक्स्ट मोड है। कॉन्सेप्ट लगभग वैसा ही है पूरा, सिवाय फंक्शन को छोड़ के। फंक्शन इसके डिफरेंट होंगे। अब आप फंक्शन ये यूज़ कर रहे हो और आपने बाइनरी मोड लिख लिया तो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे अपन, ये बात आपको क्लियर होना जरूरी है। तो दोस्तों ये सारे ओपनिंग मोड्स की हमने बात करी है। क्लियर? फाइल को ओपन किस तरीके से करते हैं। सिमिलरली एक ऑपरेशन होता है फाइल को क्लोज करना, तो उसके लिए फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं छोटा सा पार्ट है तो इसी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, F क्लोज, और इसको देते हैं हम लोग फाइल पॉइंटर। मतलब F क्लोज के साथ में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर F PTR, ये उस फाइल को क्लोज कर देगा जिस पर्पस के लिए भी आपने ओपन किया है, चाहे आपका पर्पस रीडिंग, राइटिंग, अपेंड, कुछ भी करना हो। 3 बेसिक बातें आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना, ओपन करना, रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन करना और क्लोज करना। तो बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम भी इसमें नहीं लूँगा, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करेंगे, जिससे कि एक ही तरीके से हम हर एक छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। हम रीडिंग के एक ही प्रोग्राम में तीनों तरीके से रीडिंग समझ लेंगे, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को और जनरल एफ प्रिंटफ का यूज़ करके कैसे डेटा राइट करना है। जब रीडिंग की बात करेंगे तो हम प्रॉपर एक ही बार में कैरेक्टर, स्ट्रिंग और एफ स्कैनफ सारे तरीके हम लोग एक साथ अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फाइल में काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर? बहुत अच्छे से कमांड कर पाओगे आप
बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये डेटा टाइप है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों फाइल ओपन करने के मोड आपको क्लियर हुए होंगे। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि आपको फाइल का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी हो तो हमको कमेंट करके 100% आप बताइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।